वेलकम बैक टू दिस एक्सेल बिगिनर टू एडवांस कोर्स। आज हम इस वीडियो में बहुत सी न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाएंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ जो कि हम जिसके ऊपर कॉपी पेस्ट और कट के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और डिलीट बटन किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रिमूवल ऑफ डाटा। तो मेरे पास यहाँ पे डाटा है कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास डाटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल के अंदर आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप दो तीन चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं और आपकी वो चीज़ें एज़ इट इज़ पेस्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लाइंट नेम कॉपी करता हूँ, Ctrl+C शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग डाटा। अभी मैंने इसको कॉपी किया है और मैंने अगेन Ctrl+C अब सोर्स को भी कॉपी किया है। अब जब मैं पेस्ट करूँगा तो मेरे पास मोस्ट रीसेंट आइटम पेस्ट होगा। हालांकि अगर मैं अपने माइंडसेट के साथ देखूँ तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट नेम भी कॉपी हो और साथ सोर्स भी कॉपी हो। तो अगर मैंने ये दोनों चीज़ें अपनी यहाँ पे लेके आनी तो उसके लिए एक्सेल में एक शॉर्टकट वे दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब आप आएंगे क्लिपबोर्ड सेटिंग्स आपको नज़र आएंगी। तो इसमें जब इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आपका सारा कॉपी किया हुआ डाटा आपको मिल जाएगा। जब आप सिंपली इसके ऊपर अपने सेल में आएँ और आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो आपका वो डाटा यहाँ पे आपको शो होगा। इसके अलावा एक और भी मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक क्लिपबोर्ड है जो आपकी सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं। ऑलमोस्ट ये हर लैपटॉप में सेटिंग सेम रहती है जो विंडोज़ आप यूज़ करते हैं, मैक के लिए नहीं। आप विंडो वी प्रेस करते हो तो आपका ये एक अपना क्लिपबोर्ड है जहाँ पे आपकी रिसेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे आपकी सेव रहती हैं अगर आप इसको एक्टिव रखते हो। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे तीन आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिलीट, पिन, क्लियर। अब मैंने कुछ तीन टेक्स्ट हैं मेरे जो मैंने पिन किए हुए हैं, बाकी इन सब को मैंने सेव नहीं किया। तो मैं अगर डिलीट प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वही अब रह जाएंगे जो मैंने सेव किए हुए हैं। डिलीट ऑल, क्लियर ऑल। अब मेरे पास वही रह जाएंगे जो मैंने पिन किए हुए। तो आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह पिन करके सेव रख सकते हैं अपने क्लिपबोर्ड में और सिंपली जब भी आपको इसकी नीड हो तो आपने इसको क्लिक करना है और ये आपका पेस्ट हो जाएगा। अब ये फार्मूला बार में शो हो रहा है, Ctrl+Z फॉर अनडू। अब कोई भी काम है, आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर रहे थे और आपका वो रॉन्ग हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने कोई और नेम लिख दिया, अली रज़ा। अब आप कहते हैं ये तो मैंने नेम नहीं लिखना था, तो आप इसको इस काम अपने को अनडू करना चाहते हो तो आप Ctrl+Z करोगे तो आपका वही काम अनडू हो जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको जब आप ज़्यादा बड़े डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। इसके बाद अब चलते हैं कट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरा ये कॉलम है और ये मैंने डाटा उठाना है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये डाटा डिलीट हो जाए और जो नेक्स्ट मेरी लोकेशन होगी वहाँ पे ये डाटा सेफली पेस्ट हो जाए। तो Ctrl+X आप प्रेस करेंगे तो सेम एज़ इट इज़ इसके बॉर्डर्स आपको बोल्ड नज़र आएंगे और आप यहाँ पे आके या जो भी आपकी लोकेशन है वहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+C shortcut key for copying data, Ctrl+V for pasting your data and Ctrl+X for cutting your data. Cutting mean cutting from one place and safely pasting to another place. आप इस तरह अपना डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर चलते हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप। आज हम इसको अप्लाई करेंगे और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ये यूज़ करने की हमें ज़रूरत क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इस डाटा पे आ जाता हूँ। अब जो भी आपकी फ़र्स्ट रो होती है, ऑलवेज़ इन एवरी सिनेरियो आपकी वो हेडिंग होती है। कॉलम नेम्स को ही आप फॉर्मेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप ये डाटा है और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मैं क्लियर और बोल्ड करूँ ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी हेडिंग है और दूसरा मेरा सिंपल कंटेंट है। तो आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन प्रेस कंट्रोल, होल्ड योर कंट्रोल बटन एंड मूव टू योर प्लेस। तो ये आपकी इस तरह सिलेक्ट हो जाएगी। ये आप सिंपली लेफ़्ट क्लिक से भी ड्रैग करके अपनी सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली इस एरिया में आना है और आपने बोल्ड कर लेना अपना टेक्स्ट या इटैलिक अगर आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लीड आईडी एक यूनिक आईडी है इसकी,
तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। अंडरलाइन में आगे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिंगुलर करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद आ जाते हैं जी बॉर्डर्स। तो आप कोई भी जब टेबल बनाते हैं या कोई भी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो बॉर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वहाँ पे जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ चाहते हैं ऑलमोस्ट सारी एक्सेल में दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें बॉटम बॉर्डर्स, अगर ये मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर्स आ जाएंगे इस सेल के, ये देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे मैं आपको इस सेल पे, इन सेल्स के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके दिखाता हूँ। बॉटम बॉर्डर्स, बॉटम साइड के ऊपर आपका एक बॉर्डर लग गया है। अभी सेम बॉक्स के ऊपर अगर मैं 9 बॉर्डर करता हूँ तो आपके यही बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे। एंड देन अगर आप एक सिलेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल दिस सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन, तो आप यहाँ पे थिक आउटसाइडर बॉर्डर सिर्फ चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसको इंडिकेट करवाना चाहता हूँ कि ये बस ये एरिया हाईलाइट हो। देन आप देख सकते हैं ये एक आपके पास बोल्डेड वर्जन ऑफ बॉर्डर आ गया जो एक सिर्फ आउटसाइडर शो हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं अंदर वाले अपने हर सेल को सेपरेट करना चाहता हूँ एक बॉर्डर से जो कि बोल्ड हो, कुछ यूँ आपको नज़र आएगा। इसी तरह आप फॉर्मेटिंग में डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि आपका इस तरह का कोई डाटा है और आप कहते हैं कि मैं इसको और बेहतर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मुझे नज़र आए, या इसको आप थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, थोड़ी इसकी अपीयरेंस आप कम करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको फ़ॉन्ट साइज़ दिया जाता है और ये अप टू आई थिंक 150 प्लस जाता है। तो यहाँ पे आप अपना इसका टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 36 सिलेक्ट करता हूँ ये एरिया का, तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा टेक्स्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट हम ये नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ये आपको समझाने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू यूज़ दिस सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ इन एक्सेल। इसके बाद अगर मैं अपने हेडिंग में आऊँ तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने हेडिंग में बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो ये जो आपके पास आइकन नज़र आ रहा है इसका मतलब है आपके बैकग्राउंड की जितनी भी कलरिंग है उनको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपनी ग्रीन रख लेता हूँ। ओके, मैं अपना टेक्स्ट जो है वो चाहता हूँ कि लेफ़्ट अलाइन हो और सेंट्रलाइज हो, दरमियान में बिल्कुल आपके सेल के सेंटर में शो हो और आपका लेफ़्ट अलाइन हो। और उसके बाद अगर आप इसको स्पेस अपनी इंडेंटेशन जो होती है आपकी वो लेफ़्ट करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं। जितना आप इंडेंटेशन उसकी बढ़ाना चाहें कम करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उससे ये सारा टेक्स्ट एक साइड पे चला जाएगा। इसके बाद अब इस वीडियो में हम टेबल बनाना सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिलेक्ट कर लेना अपना डाटा और कंट्रोल टी आप प्रेस करेंगे तो ये आपसे रेंज पूछेगा, एक डायलॉग बॉक्स। आपने अपनी रेंज को वेरीफाई कर देना बाय क्लिकिंग ओके बटन। अब आपका ये एक टेबल बन चुका है, यहाँ पे आपके इस टेबल की फॉर्मेटिंग आ रही है और आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेटिंग्स यू कैन परफॉर्म इन दिस टेबल। आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड खुद ग्रीन रखा हुआ है, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर दिस। आगे इसके अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मोस्टली टेबल्स में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते होते हैं फॉर अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। लाइक अगर मैं एक स्कूल का डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ और उस डाटा के अंदर मैंने स्टूडेंट्स को फेल करना है, स्टूडेंट्स को पास करना है, तो वो मैं किस तरह करूँगा। यहाँ पे अगर आप बनाते हो एक कॉलम मार्क्स, ओके 30 40 70 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास डाटा आ गया। अभी मैं इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। ग्रेटर देन, अगर हो आपके पास इसमें ग्रेटर देन 50 देन
यहाँ पे कोई भी कलर जो आपको यहाँ पे सेटिस्फाइंग लगता है वो आप क्लिक करेंगे तो वो उस कलर को डायनेमिकली चेंज करता रहेगा एज़ पर कंडीशंस। अगर आपकी वो वैल्यूज़ उससे अबव जाती हैं तो वो कलर कर देगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई और अप्लाई कंडीशन करते हैं लाइक 30 बिलोंग्स टू रेड कलर फॉर फेलियर, तो अगर आप वो सेट करते हैं तो वो जब 30 नंबर आएंगे या 30 से बिलो में जाएगा नंबर तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग परफॉर्म हो जाएगी वहाँ पे और आपका वो कलर रेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको फिल कलर कर दो ग्रीन विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है, ओके। सो अभी हमारा ये 50 से अबव है, दैट्स वाई इट इज़ शोइंग ग्रीन कलर इन बैकग्राउंड एंड फॉर टेक्स्ट एज वेल फॉर द वैल्यू। इस तरह आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेम डाटा यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा इस तरह, एंड अगेन 50, ओके, मेरे पास ये डाटा आ गया 50, 50, 40। अब इसमें हमारे पास दो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से हाईलाइट करूँगा जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी उनको, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूरा बना बनाया फार्मूला मिल रहा है जिससे आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ निकाल सकती हैं अपने कॉलम से। आपका जितना भी बड़ा और मैसी डाटा है उसके अंदर आप ये सेम सिंपल स्टेप्स अप्लाई करके अपना डाटा क्लीन कर सकते हैं, उसमें डुप्लीकेशंस फाइंड कर सकते हैं और अपने ओनर को या आपके मैनेजर को आप उस चीज़ के बारे में अपडेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो डाटा एनालिटिक्स की फील्ड है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कोलैप्स करती है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ और नल वैल्यूज़, इन चीज़ों का पता लगाना। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये आपको पूछ रहा है डुप्लीकेट आपको चाहिए या यूनिक चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, डुप्लीकेट एंड यूनिक। अगर मैं यूनिक क्लिक करूँगा तो इस सेल में, इस कॉलम में जो भी यूनिक वैल्यू होगी जो एक दफ़ा आई होगी वो आपको शो होंगी, और अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ लिखता हूँ तो आपको वो शो होंगी जो कि डुप्लीकेट होकर वैल्यूज़ आ रही हैं उस कॉलम में, और उसको जो भी कलर देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डुप्लीकेट के लिए ऑब्वियसली रेड कलर दूंगा। अब यहाँ पे आपके पास जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आती जाएंगी वो आपकी यही बनती जाएंगी, ओके 40 अगेन, तो ये सारी आपके पास डुप्लीकेशंस आ गई। अभी अगर मैं सेम को सिलेक्ट करके यूनिक वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यूनिक को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ जो यूनिक होंगी वो एज ए ग्रीन फिल कलर के साथ आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 30 दैट्स यूनिक, तो ये देख सकते हैं आप उसकी उस हिसाब से फॉर्मेटिंग खुद ब खुद होती जा रही है। ये आपने सेटिंग्स एक दफ़ा अप्लाई करनी होती है, उसके बाद आपके टेबल्स के अंदर ये फॉर्मेटिंग खुद ब खुद मैनुअली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये डायनेमिकली चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं ये डाटा यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल्स रैंड बिटवीन, ये इस तरह काम करेगा, जो मैं वैल्यू दूंगा उसके अंदर रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा 30 to 45, ओके। यहाँ से अब मैं इसको ये मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब अगर इसके अंदर ये 41 है, यहाँ पे अगर मैं 41 इसके ऊपर मैंने अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई की क्योंकि ये मैंने स्पेशल फंक्शन यूज़ किया है, दैट्स वाई यहाँ पे वो अप्लाई कंडीशंस नहीं हो रही क्योंकि ऊपर सिंपल बॉक्स थे आपके। सो डुप्लीकेट वैल्यूज़, ओके, यहाँ पे जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो आपके पास रेड हो चुकी हैं और जो जो यूनिक है वो आपके पास सिंपल आ रही हैं, शो हो रही हैं, ओके। इस तरह ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क करती है। और आप अगर अपने किसी एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी परसेंटेजेस आपकी ऐसी हैं जहाँ पे आप ग्रीन कलर शो करवाना चाहते हैं तो आप कोई भी इस तरह की जो फॉर्मेटिंग है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो जो आपकी इसमें एक्सेल में मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपकी जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हैं, फार्मूलाज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो आपके आलमोस्ट सारी शीट्स के ऊपर एक बुक के अंदर वर्क करती हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, अगर आप डाटा वहाँ पे कर
करते हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में लिस्ट क्रिएट करनी सिखाई थी, तो इसके अंदर अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो उसके बाद आपको मैनुअली डाटा एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ कंप्लीट टेबल। अगर कोई आपके पास कंप्लीट बड़ा सा टेबल है या बड़ा सा मैसी डाटा, एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू है जिसका रिकॉर्ड आपने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये 1980, ये तो ज़्यादा है, मेरे पास ये एक यूनिक है। कंट्रोल C टू कॉपी दिस। अब मैं कंट्रोल A करता हूँ। कंट्रोल A में अगर मैं इस बॉक्स के अंदर करूँगा तो ये सिलेक्टेड जो हमारा ये वाला बॉक्स है इसी के अंदर फाइंड करेगा। और अगर मैं यहाँ पे इससे बाहर आके सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ टू सिलेक्ट ऑल सेल्स ऑफ माय शीट, उसके बाद अगर मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, व्हाट यू वांट टू फाइंड। तो यहाँ पे मैं वही अपना जो मैंने वहाँ से लीड आईडी कॉपी की है मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अब मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करूँगा, मेरे पास ये शो हो रही है। ओके, अब यहाँ पे ऐसे ही मैं कोई और लीड लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लीड लिखता हूँ 220305, फाइंड नेक्स्ट। अब ये आपके पास आपका सेल ये शो होने लग पड़ा है क्योंकि आपकी ये वैल्यू यहाँ पे और ये आपको रिकॉर्ड शो हो रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक था फॉर फाइंडिंग समथिंग इन योर मेसी डाटा। इसके बाद अभी हम सीखेंगे हाउ टू कंसोलिडेट योर डाटा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास डाटा, मिसाल के तौर पे आइटम्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स हैं पिज़्ज़ा, नगेट्स, पास्ता, ओके नहीं है, राइस, चाउमीन, राइस, समथिंग जो भी आप करना चाहते हैं। ये एक एग्जाम्पलरी डाटा है, इसके ऊपर सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, मेक इट एज कंट्रोल T, टेबल बनाएंगे। अभी ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके ऊपर इनके मंथली जो डाटा है वो मैं रिकॉर्ड करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम एंड जनवरी डाटा, एंड देन यहाँ से मैं 2 आइटम्स उठा लूँगा या 3 उठा लूँगा और उन्हीं को पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे दूँगा जो इनकी सेल्स हुई हैं, 30, 20, 10। ओके, अब मैं इसको टेबल बना लूँगा, कंट्रोल T, माई टेबल हैज़ हेडर्स। ओके, तो ये मेरे हेडर शो हो जाएंगे और ये मेरा टेबल बन गया। अब इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल C, कंट्रोल V, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं लाइक दिस। आप यहाँ पे हमारे पास 4 मंथ्स का डाटा आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। यहाँ पे हम आप इसके नेम्स चेंज करेंगे, फरवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। अब ये आपके पास सारी कैलकुलेशन है। और लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी भी ऑफिस में ऐसे होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें यूनिकनेस लेके आएंगे, हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्वाइप करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ मैनुअली लाइक 30, 20 इस तरह अप्लाई ना करूँ, मैं अपनी वैल्यूज़ एक ही टाइम पे, अब ये मैं शॉर्ट फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ जो कि आप एक अपनी बिग डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली अपने टेबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपने डाटा टैब में आना है, यहाँ से आपको कंसोलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने अपनी रेंज देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डाटा में फाइंड करना चाहता हूँ अपनी वैल्यूज़, देन ऐड, देन अगेन सिलेक्ट योर रेंज, ऐड,
again select your range, add, and again select your range, then add। अब हमारे पास ये सारा डाटा ऐड हो चुका है यहाँ के ऊपर। यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस है, जिस रेफरेंस के थ्रू हमारी ये सारी वैल्यूज़ फैच होंगी। यहाँ पे हम किन के थ्रू कर रहे हैं, टॉप रोज लेफ्ट कॉलम। सिंपली क्लिक, हियर यू गो, यू कैन सी ऑल योर वैल्यूज़ आर एक्यूरेटली प्लेस्ड इन एवरी सेल। तो आपके पास ये एक फंक्शनैलिटी है एक्सेल के अंदर, और ये गूगल शीट्स में भी आपके पास ये फंक्शनैलिटी होती है, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।